एसआरएच वर्सेस केकेआर का बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। और स्क्रीन पे जो आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं इसमें से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो फ्लॉप होने वाले हैं और एक प्लेयर ऐसा है जो आज आपको बहुत बेहतरीन कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपना टेलीग्राम, जहां पे मैंने आपको देखो पीछे से दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने ज़्यादा काम आए हैं। तो चलो, ये अनएक्सपेक्टेड मैच था लेकिन फिर भी देखो ये मुकाबला है कब का, 31 मार्च। ये देखो केकेआर वर्सेस एमआई। मैंने आपको यहाँ पे दिया था ट्रम्प प्लेयर्स, ठीक है। और देख लो एक बार आप ट्रम्प प्लेयर, अंग्रेज रघुवंशी है, मिचेल सैटनर है, रमनदीप सिंह है, विल जैक है, अश्विनी कुमार है और वैभव अरोड़ा है, ठीक है। अब जो ड्रीम टीम आई, ठीक है, इसमें स्मॉल लीग में हमारा लॉस हुआ था, ये भी मैं क्लियरली आपको सच्चाई बता देता हूँ। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 के 4 प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स मैंने दिए थे ट्रम्प प्लेयर, 4 के 4 प्लेयर आपके ड्रीम टीम में आए, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये 200-300 पॉइंट ये अकेले दे दिए थे, ये चारों मिलके। उसके बाद देखो ये मुकाबला है 1 अप्रैल का, एलएसजी वर्सेस पीवीकेएस। आप यहाँ पे देख सकते हो एलएसजी वर्सेस पीवीकेएस। निहाल बडेरा कोई नहीं दे रहा था ट्रम्प प्लेयर में, लेकिन मेरे को मालूम था कि ये अच्छा कर पाएंगे और वीडियो में नहीं बता पाया था इनके बारे में क्योंकि मुझे लगता था ये इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे ही नहीं। तो इस केस में मुझे लगा ये प्लेइंग 11 नहीं होंगे तो इन पर डिस्कशन करना थोड़ी अच्छी बात नहीं रहेगी। लेकिन मैंने आपको ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में दे दिया था। तो देखो निहाल बडेरा थे, आयुष पदौनी, शेगड़े, ये क्या कहते हैं, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्गूसन और यहाँ पे डी सिंह, ठीक है। आप देख लो एक बार ड्रीम टीम में देख लो 3 प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर आप मतलब रैंक 1 वाली और 2 वाली टीम देखोगे तो उसमें निहाल बडेरा भी हैं, उसके बाद आयुष बदौनी तो ड्रीम टीम में ही है, ये 3 तो ड्रीम टीम में ही है। उसके बाद अगर आपको मैच का स्कोर कार्ड मालूम हो तो आपको ये भी मालूम होगा कि युजवेंद्र चहल और लॉकी फर्गूसन ने भी 40 पॉइंट तो आराम से दिया था। इन्होंने 32 पॉइंट दिया था और इन्होंने 40 पॉइंट दिया था। तो फ्लॉप ये भी नहीं हुआ था, यानी यहाँ पर सिर्फ एक सेगड़े को छोड़ के सभी के सभी ट्रम्प प्लेयर हमारे चले थे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। और इसमें तो स्मॉल लीग में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था और स्मॉल लीग में बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ था। और पिछला मुकाबला देखो, ये जो लेटेस्ट मुकाबला है ये मुकाबला है किसका, आरसीबी वर्सेस जीटी। और प्रिडिक्शन वीडियो में मैंने डायरेक्टली बताया था कि जॉस बटलर को कैप्टन कर लेना, वाइस कैप्टन आप जरूर से ज़रूर करना मोहम्मद सिराज को, और उनके बारे में डिटेल्ड बताया था कि क्यों मोहम्मद सिराज इतना इंपॉर्टेंट बन रहे हैं इस मैच में। वीडियो प्रिडिक्शन जितने भी देखा होगा उसका रैंक बहुत ही बेहतरीन आया होगा। ट्रम्प प्लेयर देख लो, मैंने यहाँ पे जितेश शर्मा को दिया था, टिम डेविड, राहुल टेवाटिया, अरशद खान जिन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया, उसके बाद ईशांत शर्मा, उसके बाद यहाँ से क्या है प्रसिद्धि कृष्णा। और आप टीम देख लो, यहाँ पे 4 के 4 प्लेयर्स हमारे वापस से एज अ ड्रीम टीम में आए, जितेश शर्मा, टिम डेविड और प्रसिद्धि कृष्णा, ईशांत किशन। वीडियो प्रिडिक्शन में मैंने सिर्फ एक प्लेयर का जिक्र नहीं किया था और वो थे साई किशोर। बाकी यहाँ पे जितने प्लेयर्स आपको देख रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज को तो सीबीसी करने के लिए बोला था, साई सुदर्शन को सीबीसी करने के लिए बोला था, जॉस बटलर को सीबीसी करने के लिए बोला था, सुमन गिल को बोला था फर्स्ट बैटिंग में रख के चलो, सेकंड में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, रदरफोर्ड को मैंने बोला था रख के चल सकते हो, ठीक है। इनको एज ए ट्रम्प प्लेयर मैंने बताया था। और बाकी लिविंगस्टन के बारे में भी बोला था कि डायरेक्टली सीबीसी करके चल जाना, आप जाके वीडियो देख सकते हो। लेकिन पता नहीं यूट्यूब मेरा वीडियो को रिकमेंड नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपना कोशिश करते रहेंगे। तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या कुछ इस मुकाबले में हो सकता है, कौन से प्लेयर्स चलेंगे, कौन से प्लेयर्स फ्लॉप होंगे, मैच पे क्या कुछ हो सकता है, पिच पे क्या कुछ हो सकता है। पिच है ईडन गार्डन्स का, ठीक है। और ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता का होम ग्राउंड है। अब देखो दोनों टीम्स के सिनेरियो को समझते हैं। दोनों टीम्स का सिनेरियो ये है कि दोनों टीम्स एग्रेसिव बैटिंग करने के लिए जानी जाती है, केकेआर वर्सेस एसआरएच दोनों। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लास्ट के 10 हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो 8 मुकाबला केकेआर ने जीता है, 2 मुकाबला एसआरएच ने जीता है। उसमें भी इत्तेफाक की बात यह है कि पिछले साल जब केकेआर और एसआरएच दोनों बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थी, बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी। और पिछले साल 2024 में एसआरएच किस लेवल की क्रिकेट खेल रही थी मुझे नहीं लगता है आपको बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एसआरएच ने पिछले साल एक भी मुकाबला केकेआर से नहीं जीता है। पूरा का पूरा 3 मुकाबला हुआ था, फाइनल, क्वालिफायर और एक तीसरा T20। उन तीनों में केकेआर ने जीत हासिल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 8-2 का फासला है। लेकिन इस मैच में क्या हो सकता है, देखो सिनेरियो समझो, केकेआर भी पिछले मुकाबले में कोलैप्स हुई है आरसीबी के सामने, उससे पहले डीसी के सामने जो है एसआरएच कोलैप्स हुई है। दोनों एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की सोचती है। और देखो मैंने पैट कमिंग्स का एक इंटरव्यू देखा था या फिर एक क्लिप देखा था जहां पे इन्होंने बोला था अगर हमारी टीम कोलैप्स भी हुई है फिर भी हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करने वाले हैं, हम पहले बॉल से ही अटैक करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैच में भी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे संभल के अगर एसआरएच नहीं खेलेगी तो वापस से कोलैप्स हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार कोलैप्स होगी एसआरएच, लेकिन सेकेंड बैटिंग में। फर्स्ट बैटिंग में आपको एसआरएच की तरफ से एक बेहतरीन पारी की उम्मीद कर सकते हो आप, और एक
बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल सकता है। एसआरएच सेकेंड इनिंग में प्योर तरफ से फ्लॉप होने वाली है। और उसके बाद मैं बताता हूँ केकेआर की बात, तो केकेआर इस मुकाबले में फ्लॉप तो नहीं होंगी। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा चांसेस हैं, मतलब कोलैप्स होने का, 7 से 8 विकेट गिर जाए, लेकिन आरसीबी जैसा कुछ भी सिनेरियो नहीं बनने वाला है। जो आरसीबी के साथ हुआ था इनके साथ, तो वैसा सिनेरियो नहीं बनेगा। सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं कि केकेआर अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो कितना रन बनाएगी और चेज हो पाएगा या नहीं। मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इस मुकाबले को केकेआर जीत सकती है। मैं केकेआर के फेवर में ही टीम बनाने वाला हूँ। तो ऐसा आप समझ के चलो, ईडन गार्डन का ग्राउंड है, तो 180 प्लस 7 में 6 से 7 विकेट गिर जाएंगे फर्स्ट इनिंग में। एसआरएच की बात करें, फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप 200 प्लस स्कोर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो या 200 तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और विकेट की बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 विकेट ही गिरेंगे फर्स्ट बैटिंग में। सेकेंड बैटिंग में केकेआर आती है तो चेज हो जाएगा, ठीक है, आराम से चेज हो जाएगा 7 विकेट तक में। और बात कर लेते हैं एसआरएच अगर चेज पे आती है तो क्या कुछ होगा। एसआरएच चेज पे आती है तो मुझे लगता है चेज नहीं हो पाएगा और एसआरएच जो है वो ऑल आउट हो जाएगी 120 या 150 रन तक में, ठीक है। तो ये हमारे ग्रैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहेगा, इसको दिमाग में रख के चलो। अब बात कर लेते हैं प्लेयर बाय प्रेडिक्शन की, कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा। हेनरी क्लासन है विकेट कीपर सेक्शन में, ईशान किशन है, क्वांटन डिकॉक है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ईशान किशन को मैंने एक वीडियो के प्रेडिक्शन में बोला था रख लो, 100 मार के गए थे। अगली वीडियो में बोला था कि ड्रॉप कर दो, 20 रन से अंदर ही आउट हो जाएंगे, 0 पे आउट हुए। अगले मैच में भी बोला था कि 20 रन के अंदर ही आउट हो जाएंगे, वापस से 0 पे आउट हो गए। तो मुझे लगता है इस मुकाबले में ईशान की, चलो मैं शुरुआत से बताता हूँ, हेनरी क्लासन को तो सीवीसी करने के लिए भी पिछले मुकाबले में बोला था। देखो क्वांटन डिकॉक, यहाँ से देखो एक ट्रेंड अभी चल रहा है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, विकेट कीपर जो भी सेकंड बैटिंग करता है वो ज़्यादा चल रहा है। और मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड कब तक चलेगा, लेकिन मैं भी उस ट्रेंड के साथ जाऊंगा, गोइंग विद द फ्लो। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो मैं विकेट कीपर में उस विकेट कीपर को रखूंगा जो सेकंड बैटिंग कर रहा हो, ठीक है। तो अगर क्वांटन डिकॉक सेकंड बैटिंग कर रहे हो, यहाँ से तो मैं 2 विकेट कीपर रखूंगा, ये तो फिक्स है। 3 विकेट कीपर हैं तो 2 रखूंगा, एक मैं रखूंगा क्वांटन डिकॉक को। अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो, फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ। सेकंड बैटिंग करते हैं क्वांटन डिकॉक को रखूंगा। और हेनरी क्लासन अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो ये भी हमारे बेहतरीन चॉइस बन जाएंगे। फर्स्ट बैटिंग अगर आती है तो उस केस में आप ईशान किशन को ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट बैट एसआरएच करती है तो। बाकी क्वांटन डिकॉक को सेकंड में और ईशान किशोर को फर्स्ट में और हेनरी क्लासन को सेकंड बैटिंग में जरूर ट्राई करके चलना विकेट कीपर सेक्शन से, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन से। ट्रेविस हेड हैं, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, और नीचे पिछले मुकाबले में एज इम्पैक्ट प्लेयर आए थे मनीष पांडे, अंग्रेज रघुवंशी, अनिकेत वर्मा, बहुत ही बेहतरीन पारी खेला था इन्होंने, और अभिनव मनोहर, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं तो देखो ट्रेविस हेड है, फर्स्ट बैटिंग करेगा, रख के चलो। सेकंड बैटिंग करेगा, उस केस में भी रख के चल सकते हो। एज ए फिक्स प्लेयर लेके चलो, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है और बेहतरीन क्रिकेट खेल सकते हैं। पिछले मुकाबले में थोड़ा मिचेल स्टार्क इनको तंग करने के लिए थे, इस कारण ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन इस मुकाबले में आप इनको डायरेक्टली मैं कहूँ तो फर्स्ट बैटिंग में CVC भी ट्राई करके जा सकते हो और हो सकता है 70 प्लस का ये नॉक खेल दे। वेंकटेश अय्यर ट्रम्प प्लेयर रह सकता है आपका, ठीक है। और ख़ास करके मैं कहूँगा इनको ट्राई करना सेकेंड बैट में, ठीक है। सेकेंड बैट अगर करेगी टीम तो आप वेंकटेश अय्यर को ट्राई करके चलो। अजिंक्य रहाणे बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, फिक्स प्लेयर लेके चलो। अगर 0 पे भी आउट होता है फिर भी मैं आपको बोलूँगा इसको अपने टीम में रखने की। रिस्की शॉट्स नहीं खेलते हैं, पिछले मुकाबले में थोड़ा सा जो है टाइमिंग गड़बड़ा गया था, नहीं तो वो पक्का 6 जाता, नहीं तो चौका जाता। लेकिन क्रिकेट बहुत ही बेहतरीन खेला है, टेम्परामेंट बहुत ही बेहतरीन है और कप्तानी पारी पूरी खेलने की कोशिश करते हैं। तो अजिंक्य रहाणे को तो मैं किसी के से भी ड्रॉप नहीं करूंगा। रिंकू सिंह ड्रॉप रहेंगे मेरे इस पूरा सीजन, रिंकू सिंह का अच्छा नहीं जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। मनीष पांडे तो अब मुझे नहीं लगता है एज इम्पैक्ट आएंगे मनीष पांडे, अंग्रेज रघुवंशी ही आएगा। अंग्रेज रघुवंशी के बारे में डे 1 से बोल रहा हूँ, बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन मतलब खास करके फर्स्ट बैटिंग में अंग्रेज रघुवंशी हमेशा आपका ट्रम्प प्लेयर रहेगा, रख के चलो ही चलो। अनिकेत वर्मा देखो पिछले मुकाबले में इन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया और उस केस में मैं बोलूँगा अगर आप चाहते हो या आप एसआरएच को कोलैप्स करवा रहे हो, उस केस में अनिकेत वर्मा को रख के चलो। बेहतरीन बैट्समैन है और हो सकता है फर्स्ट बैटिंग में भी अगर इनकी बैटिंग आ जाती है या इनको प्रमोट किया जाता है तो 20 से 30 रन तो आराम से अच्छे स्ट्राइक रेट से बना के देंगे, तो ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो अनिकेत वर्मा को एज अ ट्रम्प प्लेयर ट्राई कर सकते हो, खास करके फर्स्ट बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में तो मुझे लगता है अभिनव मनोहर ज़्यादा अच्छा रहेंगे। अगर एसआरएच की सेकंड बैटिंग आती है
ठीक है। तो अभिनव मनोहर अनिकेत वर्मा की जगह पे आप रख लेना, ज़्यादा बेहतरीन आपको पॉइंट्स देंगे, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात कर लेते हैं। सुनील नारायण पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। अभिषेक शर्मा, लगातार बोल रहा हूँ सीबीसी नहीं करना, और देख रहे हो आप सभी लोग सीबीसी कर रहे हैं, पर मैं बोल रहा हूँ इस मुकाबले में भी सीबीसी आप मत करना है इनको, ठीक है, नहीं करना है सीबीसी, ठीक है। रख के चलो टीम में आंद्रे रसल, अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण, इन तीनों को अपने टीम में रख के चलो एज अ फिक्स प्लेयर। आंद्रे रसल नीचे आकर बैटिंग भी कर सकता है और बॉलर बहुत ही बेहतरीन है। अभी उनका उतना अच्छा स्पेल नहीं आया है, लेकिन बॉलर बहुत ही बेहतरीन है, तो मुझे लगता है बॉलिंग से कम 2 विकेट निकाल सकते हैं। तो इन तीनों को तो एज ए फिक्स प्लेयर ही लेके चलना है। नीतीश रेड्डी को मैं एक ही केस में हमेशा बोलता हूँ रख के चलो, सेकेंड बैटिंग जब एसआरएच की आती है उस केस में एसआरएच को कोलैप्स कराओ, नीतीश रेड्डी को रखो, और आप चाहो तो सीबीसी करके भी जा सकते हो। रमनदीप सिंह पिछले मुकाबले के हमारे ट्रम्प प्लेयर, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ड्रीम टीम में आ गए थे। उसके बाद वियान मल्डर है, तो मैं यहाँ से रख के चल सकता हूँ। अगर मैं केकेआर को कोलैप्स करवा रहा हूँ, फर्स्ट बैटिंग में हो सकता है वापस से ये जो ट्रेंड चल रहा है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम लगातार ऑल आउट हो रही है, तो उस केस में रमनदीप सिंह को मैं ट्राई करके जा सकता हूँ। बाकी वियान मल्डर को मैं नहीं रखूँगा और रमनदीप को सिर्फ इसी केस में रखूँगा जब मैं केकेआर को रिस्क लेके मतलब कोलैप्स करवा रहा हूँ फर्स्ट बैटिंग में, उस केस में रमनदीप को रख के चलूँगा। बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से। वरुण चक्रवर्ती हैं, मोहम्मद शमी है, हर्षल पटेल, हर्षित राणा, पैट कमिंग्स, और बात कर लेते हैं एडम जम्पा, तो पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, और उसके बाद जॉनसन है और जेड अंसारी है। देखो इसके बारे में भी मैंने बताया था, नहीं बताया था, देखो एसआरएच का है। अब इस मुकाबले में ये विकेट निकाल सकते हैं वापस से, ये इतना तो नहीं लेकिन 2 विकेट निकाल सकता है। रीजन आपको मैंने लाइव में भी समझाया था, लेग ब्रेक बुगली बॉलर है, राइट हैंडेड बैट्समैन, देखो सामने 6 से 7 हैं, आराम से 2 विकेट एक्सपेक्टेड है। तो इस मुकाबले में वापस से जेड अंसारी पे बहुत कम लोग ध्यान देने वाले हैं, लोगों को लगा कि तुक्के में विकेट निकाल लिए थे, पर इस मुकाबले में वापस से 2 विकेट निकाल के जा सकते हैं, ठीक है। तो रख के चलना ही चलना है, एज ए ट्रम्प प्ले रख के चलना। उसके बाद देखो एस जॉनसन है, इनके बारे में एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एसआरएच को कोलैप्स करवा रहे हो फर्स्ट बैट में, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एस जॉनसन को सीवीसी करो, 5 विकेट आराम से निकाल के जा सकते हैं। बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन में पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एसआरएच को कोलैप्स करवाओ और एस जॉनसन को आप डायरेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो, और उस केस में आप क्विंटन डिकॉक को वाइस कैप्टन कर लेना, बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। ऊपर से देख लेते हैं वरुण चक्रवर्ती, 1 विकेट एक्सपेक्टेड है, 1 विकेट से ज़्यादा तो मैं नहीं उम्मीद करूंगा, क्योंकि देखो स्पिन को ऊपर के जो 3 प्लेयर्स हैं वो उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, नीचे के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन को बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंग्स, अभिनव मनोहर स्पिनर्स को बहुत ही बेहतरीन से पेल सकते हैं, और ईडन गार्डन में उतना बड़ा भी ग्राउंड नहीं है, तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट ही मिले, तो आप चाहो तो रख भी सकते हो, या फिर ड्रॉप करने का रिस्क लो तो ड्रॉप कर सकते हो। हर्षल पटेल आपका ट्रम्प प्लेयर रह सकता है, और हर्षल पटेल को मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली आप ट्राई करके चलो, 2 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे, खास करके सेकंड बॉलिंग करते हैं तो। हर्षित राणा मैं कहूँगा फर्स्ट बॉलिंग करते हैं, जरूर टीम में रख के चलो, बेहतरीन बॉलर है, अभी तक इनका उतना बेस्ट परफॉर्मेंस आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 विकेट निकाल सकते हैं। पैट कमिंग्स तो फिक्स प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, तो पैट कमिंग्स को मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई भी बॉलर नहीं है, चलो मैं एक टीम बना लेता हूँ, तो मैं क्विंटन डिकॉक को रखता हूँ इस केस में कि क्विंटन डिकॉक सेकंड बैटिंग करेंगे, केकेआर सेकंड बैटिंग कर रही है और यहाँ से एसआरएच पहले बैटिंग कर रही है, तो उस तरह का मैं टीम बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वेंकटेश अय्यर को रख लूँगा, अजिंक्य रहाणे को, और अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण, आंद्रे रसल को अभी के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ, और हर्षल पटेल, हर्षित राणा, पैट कमिंग्स, और एक और प्लेयर को रखना है हमें, जेड अंसारी, ठीक है। जो ये क्या मैंने सोचा है कि फर्स्ट बैटिंग एसआरएच की आ रही है, तो इस केस में तो ऐसा हो जाएगा कि ये चलो उस केस का हो जाएगा नहीं यार, तो एक काम करते हैं, हर्षल पटेल को अभी के लिए हटाते हैं, और नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा के तो बहुत कम चांसेस हैं आने के, लेकिन चलो हेनरी क्लासन को ही रख लेते हैं, क्योंकि देखो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो ये देखो अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती है तो अच्छा खासा टीम हो सकता है, पर विकेट कीपर में मैंने जो आपको बताया था कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को जरूर यूज करना, जो भी विकेट कीपर सेकंड बैटिंग करेगा उसको रख के चलना है, और हेनरी क्लासन सेकंड बैटिंग, क्विंटन डिकॉक सेकंड बैटिंग, और ईशान किशन को सेकंड बैटिंग में ड्रॉप करना, और फर्स्ट बैटिंग में आज के लिए रख के चलना। इस केस में कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको कर सकते हो, ट्रेविस सेट को कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, ईशान किशन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद अभिषेक शर्मा तो नहीं है, और यहाँ से आप कर सकते हो एक वेंकटेश अय्यर तो नहीं यार,
क्विंटन डिकॉक। देखो ये तीन जो है ना, यही तीन मुझे लगता है आज के कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे अगर एसआरएच पहले बैटिंग करता है उस केस में। ये तीन आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के बेहतरीन चॉइसेस हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई, अगर आप चाहो थोड़ा कॉमन जाना चाहो तो आप सुनील नारायण को कर सकते हो, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। चलो एक टीम और बना लेते हैं। अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है तो केकेआर पहले बैटिंग करेगी तो हेनरी क्लासन को रखूँगा, क्विंटन डिकॉक को भी मैंने रखने वाला हूँ, और मैं यहाँ कैसे क्या अंग्रेज रघुवंशी को रखूँगा। सेकंड बैटिंग को मुझे लगता है कोलैप्स करेगी, लेकिन ट्रेविस हेड फिर भी अच्छा करके जा सकते हैं। अजिंक्य रहाणे को रखूँगा, अभिनव मनोहर। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अभिषेक शर्मा पे रिस्क ले रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ अभिषेक शर्मा को, और हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन और वरुण चक्रवर्ती, हर्षल पटेल, या फिर पैट कमिंग्स नीचे आके बैटिंग भी आपको करके दे सकते हैं। या फिर चलो जॉनसन को मैंने जो कंडीशन बताया था उसमें रख लो, तो ये भी ठीक कॉम्बिनेशन है। और एक चीज़ क्या कर सकते हैं इसमें अपन लोग, ठीक ही लग रहा है, एक बॉलर को ही रख लेते हैं, ठीक रहेगा ज़्यादातर। तो यहाँ से स्पेंसर जॉनसन को ही रख लेते हैं, ठीक टीम था ये। ठीक है, ये कब रहेगा टीम, जब सारे सेकंड बैटिंग करी हो और केकेआर पहले बैटिंग करी हो। कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छे चॉइस, अजिंक्य रहाणे बेहतरीन फॉर्म में है, हेनरी क्लासन को इस केस में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, सुनील नारायण इस केस में आपका कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन होंगे, और यहाँ से एस जॉनसन। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है इस केस में कैप्टन वाइस कैप्टन के दूसरे कोई ऑप्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी ट्रम्प प्लेयर और स्मॉल लीग का अच्छी टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ टेलीग्राम से जुड़ जाओ और कॉमेंट करो कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।